मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित किसी भी समस्या अथवा जानकारी के लिए अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा माई एमडीए ऐप के जरिए अपनी हर योजना के प्रत्येक कार्य का ब्यौरा इस ऐप पर लोड किया गया है। मंगलवार को मंडलायुक्त मुरादाबाद द्वारा इस माई एमडीए ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ किया गया। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर के काम किया जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद की जनता के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई जा रही आवासीय कॉलोनियों में भवन अथवा प्लॉट खरीदने के लिए या मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा समस्या के लिए अब आपको भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा जनमानस के लिए माई एमडीए ऐप को तैयार किया गया, जिसके द्वारा अब आप पूरी जानकारी इस ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। मंडलायुक्त मुरादाबाद कार्यालय पर मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मंडलायुक्त अंजनई कुमार सिंह द्वारा इस माई एमडीए ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ किया गया और मुरादाबाद की आवाम को खुशखबरी देने का काम किया गया। इस ऐप पर प्राधिकरण के प्रत्येक कार्य का ब्यौरा दर्शाया गया। अगर आपको प्लॉट लेना है, भवन खरीदना है अथवा किसी भी समस्या के लिए शिकायत करनी है, तो आपको किसी भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर माई एमडीए ऐप लोड करना है और इस माई एमडीए ऐप पर बिंदुवार सभी जानकारियां आपको आपकी सुविधा के अनुसार मिल जाएंगी। एनआईसी के सहयोग से स्थापित किए गए इस माई एमडीए ऐप को लेकर मंडलायुक्त मुरादाबाद द्वारा प्राधिकरण के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई और कहा गया कि जनता के लिए ये एक अच्छी पहल है। देखिए, आज आदरणीय मंडलायुक्त महोदय मुरादाबाद के द्वारा आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ई नीलामी पोर्टल, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की एनआईसी वेबसाइट और माई एमडीए ऐप, इन तीन चीज़ों का आज लोकार्पण किया गया है। मैं एक एक करके तीनों की विशिष्टियाँ आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो हमारा ई ऑक्शन पोर्टल है, ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है प्राधिकरण की जो नीलामी के अंतर्गत संपत्तियों का विक्रय होता है उनको अचीव करने के लिए। इसमें जो है हमने एक एजुकेशनल वीडियो भी बनाया है और वो हिंदी में है बाकायदे। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हैं एमडीए की किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने में, वो इस वीडियो को पहले देख सकते हैं और इसके माध्यम से फिर उस वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं से उनको ऑनलाइन ही उस परिसंपत्ति की बुकलेट परचेज की जा सकती है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी ऑनलाइन ही पे किए जा सकते हैं और जब एक निर्धारित विंडो होगी उस दिन उस प्रॉपर्टी के ऑक्शन में, वो मनचाही जो प्रॉपर्टी है उसके ऑक्शन में अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वहाँ से उस जो संपत्ति है उसकी नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है। इसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार के जो हमारे जो बिचौलिए होते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, जो कि जो है साधारण जनता नहीं, नीडी लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों का इंटरवेंशन से मिनिमम रखा जाए। कई बार जो है प्राधिकरण के कार्मिकों की भी शिकायतें हमें मिलती हैं, तो हमने इसमें अपना पूरा 100% इसमें प्रयत्न किया है कि किसी भी प्रकार का मैनुअल इंटरवेंशन, किसी भी प्रकार का जो है मानवीय उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने पारदर्शी बनाने के लिए ये लॉन्च किया है। इसमें इसकी विशिष्टियाँ इस प्रकार की हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो हमारी जो रिजर्व प्राइस होती है, उस रिजर्व प्राइस के ऊपर उसको अगली बोली जब लगानी होगी तो कम से कम 1% ऊपर उसको बोली लगा सकता है। उसके बाद में उसमें सजेशन भी आएगा कि आप कितनी बोली लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अपनी इच्छा से जितनी चाहें उतनी बोली इसमें लगा सकते हैं। उनको रियल टाइम में दिखता रहेगा कि वो क्या उस समय पार्टिसिपेट करते समय जब उन्होंने बोली लगाई है तो वो हाईएस्ट बिडर है या उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसमें हाईएस्ट है। तो करंट बोली क्या है ये भी हो सकता है और जब भी उसका कट ऑफ टाइम होगा, जिस समय वो बोली हमारी क्लोज होगी, उससे अगर 5 मिनट पहले तक किसी व्यक्ति ने उसमें जो है कोई नई बोली डाल दी है तो ऑटोमेटिकली उसका जो है जो ऑक्शन प्रोसेस है वो 5 मिनट से बढ़ जाएगा और ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि जो है हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर लेते हैं। इसका एक और फीचर ये है कि जो हम लोग कई बार जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करवाते थे तो उसमें अगर जो है जो लोग अनसक्सेसफुल बिडर रहा करते थे तो उनको कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे प्राधिकरण के कि वो अपना जो जमा किया हुआ अमाउंट है उसका रिफ़ंड कराएं। तो रिफ़ंड कराने के लिए हमने प्रक्रिया ऑटोमेटिक कर दी है। जो सक्सेसफुल बिडर है उसका जो है जो पेशगी जमा है वो उसमें समायोजित कर लिया जाएगा और जो लोग अनसक्सेसफुल हैं, जो उस नीलामी प्रक्रिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनका जो है रियल टाइम बेसिस पर उनका रिफंड हो जाएगा। उनको किसी अधिकारी को या किसी प्राधिकरण के कर्मचारी को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो वास्तविक तौर पर नीडी लोग हैं
उनको इस ई नीलामी पोर्टल के माध्यम से प्राधिकरण की परिसंपत्तियां परचेज करने में सफलता मिलेगी और किसी भी प्रकार के बिचौलियों का जो एक तरीके से उसमें रोल रहा करता है उसको पूरी तरीके से हम लोग नलीफाई करने की स्थिति में होंगे। समय से एक नीड फील की जा रही थी कि जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है उसको शहर के निवासियों से सीधे जुड़ना चाहिए। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए इस ऐप को डिज़ाइन किया है। इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल पर फ़िलहाल खोला जा सकता है और शीघ्र ही हम लोग इसका जो आईफोन वर्जन है उसको भी लॉन्च करेंगे। पहला इसका जो फीचर है वो जो अवैध निर्माण है उसकी रिपोर्टिंग का है। इसके अंतर्गत जो है लोग अपने मोबाइल पर लोकेशन ऑन करके जो निर्माण स्थल है वहाँ का अगर फ़ोटो लेकर के भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो ऐप है वहाँ की लोकेशन और समय जो है कैप्चर करता है और फ़ोटो भी आएगी। तो हम तुरंत अपने जो है फील्ड के स्टाफ को भेज करके उसका वेरिफिकेशन करा लेंगे और शीघ्र से शीघ्र उसका निस्तारण करने की स्थिति में होंगे। भविष्य के लिए भी एक हमारे लिए लॉग का काम करेगा सो दैट हम लोग इसको जान पाएँ कि वास्तविकता में उस फील्ड के स्टाफ के द्वारा उसका निस्तारण किया गया अथवा नहीं। सेकेंड जो इसका एक अच्छा फीचर है वो हमारी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की परिसंपत्तियां होती हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी हासिल हो और वहीं पर हम लिंक दे देंगे तो सीधे जाकर के जनहित पोर्टल पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो सीधे परचेज कर सकते हैं। तीसरा जो उसका महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारी कॉलोनीज़ में लोग निवास करते हैं, जो हमारे द्वारा डेवलप टाउनशिप्स में निवास करते हैं, तो कई बार छोटी छोटी समस्याएं उनको आती हैं जो कि सिविक कम्युनिटी से संबंधित हैं। चाहे वो मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हो, कहीं पर सड़क टूटी हुई है, कहीं पर सीवर लाइन टूटी हुई है, या किसी प्रकार की साफ़ सफाई की व्यवस्था है, या कोई अन्य प्रकार का इशू उनको अपने कॉलोनी में रहते समय उनको रिपोर्ट करना है, तो उसको भी हम लोगों ने इस सिस्टम के माध्यम से कैप्चर करने का प्रयास किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन तीनों सर्विसेज को जब हम लोग जो है सिटीजन्स को देंगे तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण भी शहर वासियों के नज़दीक आएगा और शहर वासियों को भी जो है एक अच्छा डिस्पोजल रेट देखने को मिलेगा। तीसरा इनिशिएटिव जो आज हम लोगों ने यहाँ पर लिया है वो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की NIC वेबसाइट को हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें हमारे NIC के जो टेक्निकल टीम है हेड उनके द्वारा अच्छा योगदान किया गया है। ये वेबसाइट अपने आप में जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जितने भी क्रियाकलाप हैं उनसे संबंधित है। इसमें हर एक चीज़ आपको उस वेबसाइट पे मिलेगी, चाहे वो संपत्तियों की जानकारी हो, चाहे वो नक्शा पास कराने के लिए किस वेबसाइट पे जाना है उसका लिंक हो, चाहे वो हमारी जो है कौन से ऐसे लोग हैं जो कि डिफ़ॉल्टर हैं परिसंपत्तियों का जिनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया उनकी सूचना हो, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है उनकी सूचना भी हम वहाँ पर पब्लिश करेंगे। तो और इसके अलावा जो है कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, मास्टर प्लान है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एक ही जगह इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये अपने आप में एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा और एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हम लोग इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को, कई बार जो है हमारे पास RTI इत्यादि भी आती हैं, तो हम लोगों का है कि हम पहले से ही जो है एक प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करें, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को जो जानकारी चाहिए होती है वो पब्लिक डोमेन में रहेंगी, तो उनको किसी प्रकार की जानकारी अलग से जाने के लिए प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये तीनों इनिशिएटिव हमारे जो हैं वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स में से एक प्रथम चरण में एक पार्ट के रूप में है और हमें पूरी उम्मीद है कि इन इनिशिएटिव्स के माध्यम से IT का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है मुरादाबाद शहर के निवासियों को एक अच्छा एक शहर दे पाने की स्थिति में होंगे। एक प्लान्ड वे में जो है सिटी को डेवलप करने में हमें मदद मिलेगी। देखिए, ये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की तरफ एक कदम है तकनीक की मदद से, और सबसे बड़ी बात है लोगों से सीधे जुड़ने की, बिना ह्यूमन टच के। क्योंकि क्या होता है कि बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है, एक तो ये ख़तरा होता है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वही केवल प्राधिकरण तक अपनी पहुंच बना सकेंगे और जो ज़रूरतमंद है या कमज़ोर है वो प्राधिकरण तक अपनी पहुंच नहीं बना सकता। तो एक तो वो चीज़ तोड़ने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सीधा लोगों से कनेक्ट हो सके प्राधिकरण टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जो प्राधिकरण की संपत्तियां हैं वो पारदर्शी तरीके से जो चाहता है, जो जैसा है उसके पास पहुंच सके। इसके बारे में शुरुआत की गई है। इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो ऑक्शनिंग है, ऑक्शनिंग के थ्रू यानी आप अपनी बोली लगाते हैं। पहली बात तो एक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट जो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देने वाली एक वेबसाइट ही पूरी की पूरी लॉन्च की गई है। दूसरी व्यवस्था है ऑक्शनिंग का। ऑक्शनिंग का मतलब कि यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कोई प्रॉपर्टी है
और उसके लिए ऑक्शनिंग जारी की गई है, तो वो पूरी तिथि के साथ अवेलेबल रहेगी। उस ऑक्शनिंग वेबसाइट पर जाने के बाद लोग कहीं पे भी बैठे हुए उसकी ऑक्शनिंग कर सकेंगे। उसकी एक पूरी प्रक्रिया यूट्यूब के वीडियो के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जारी भी की हुई है, कोई भी उस वीडियो को देख सकता है। अच्छी बात यह है कि आप लास्ट मिनट तक चाहें तो अपनी बोली को रिवाइज़ कर सकते हैं। मसलन अगर आपने बोली लगाई और उसके आगे किसी और ने बोली लगा दी है, तो आप जब फिर से देखने जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपसे ज़्यादा बोली कोई लगा चुका है, और 5 मिनट का क्वेश्चन भी आपके पास रहेगा लास्ट मिनट तक, कि 5 मिनट पहले तक आप चाहें तो उस बोली को रिवाइज़ अपनी कर सकते हैं और बोली बेहतर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी की मोनोपोली उस पर नहीं रहेगी, कोई बीच में उसमें दलालों की जो संख्या है वो घटेगी नहीं रहेगी बिल्कुल, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो बोली लगा सकता है। और तीसरा माई MDA ऐप है, जो मोबाइल फ़ोन पर लोगों को सारी MDA के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी रहेगी, और वो चाहें तो कहीं से भी उस ऐप में लॉगिन करने के बाद वो सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं कि क्या चल रहा है। धीरे धीरे इसको अद्यतन करते जाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को टेक्नोलॉजिकली लोगों की पहुंच के अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है। जो दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं, वो चाहे नक्शे से संबंधित, चाहे किसी चीज़ के बारे में। और एक और भी चीज़ है, कोई अगर हम ये लोगों को इसके मार्फत दे रहे हैं सुविधा की, कहीं पे अगर अवैध निर्माण हो रहा है उसकी सूचना कोई चाहे तो दे सकता है, उसके थ्रू शिकायत कर सकता है और उस पर MDA तुरंत कार्रवाई करेगा। तो इससे क्या होगा कि कई सारी जगहों पर एक तो अवैध निर्माण रुकेगा, दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पहचान कर सकता है। धीरे धीरे वो चीज़ भी हम लेके आएंगे कि ये प्रॉपर्टी वैध है कि नहीं, MDA द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। धीरे धीरे सारी चीज़ों के, सारी संपत्तियों के बारे में विवरण दिया जाएगा, जिससे एक तो सुव्यवस्थित जो विकास है उसकी दिशा में हम कदम रखेंगे, लोगों को ठगने से बचाने की दिशा में एक कदम होगा, और तीसरी बात यह है कि ज़रूरतमंद को जो चीज़ है उसके हाथ में जाएगी, और बीच में जितने जो कारक हैं डिस्टर्ब करने वाले उनको हम माइनस कर पाएंगे। मैं इसके लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम, VC साहब को विशेष रूप से, जिन्होंने शुरुआत की और निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक और विकास प्राधिकरण के बीच की दूरी ख़त्म हो, तकनीक की सहायता से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दी जा सके, और प्राधिकरण एक जो स्वच्छ पारदर्शी राह पर चल सके, इसके लिए VC मुरादाबाद और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आम पब्लिक से? मैं लोगों से अपील करूंगा, इस तकनीक को देखें। हो सकता है शुरू में कुछ ग्लिचेज आवें, हमें फीडबैक दें, और ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के माध्यम से ही प्राधिकरण को संपर्क करें। कोई अगर समस्या आती है तो प्राधिकरण के कर्मी आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। किसी से कोई शिकायत है अगर प्राधिकरण के किसी कर्मी से, तो VC साहब के संज्ञान में ले आवें। बिना किसी आशंका के आप प्राधिकरण की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें प्रतिभाग करें। प्राधिकरण से संबंधित किसी समस्या के लिए प्राधिकरण को संपर्क करें, और कहीं पे किसी को भी सशंकित होने का कोई कारण नहीं है। और ये बात दिमाग से निकाल दें कि हर बात के लिए बिना किसी अप्रोच के या बिना किसी पैसे के काम नहीं होगा। हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा इंटरवेंशन ना हो जहाँ लोगों की ये सोच हम बदल ना सकें, लोगों की सोच को और आगे ले जा सकें, पारदर्शी बना सकें। लोग हमारा सहयोग करें और किसी के झांसे में, किसी के बहकावे में ना आवें कि वो किसी का कोई भी काम करा सकता है। प्राधिकरण में जो भी होगा पारदर्शी तरीके से काम होगा, नियम के अनुसार काम होगा, और सबसे बड़ी बात समयबद्ध तरीके से काम होगा। उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि प्राधिकरण बार बार लोगों को दौड़ना न पड़े। आप देख रहे हैं NOC से लेके हर एक चीज़ की प्रक्रिया हम आसान कर रहे हैं, और धीरे धीरे एकदम सरलतम प्रक्रिया तक लेके जाएंगे जहां पर लोगों को किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।